नमस्कार, मैं रोहित नायक। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एयर इंडिया की फ्लाइट जो अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ हुई थी, वो कल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अभी कल ही अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्री क्रैश हुआ है उसमें हुआ ये था कि लंदन जाने के लिए दोपहर 1:38 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से फ्लाइट ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट लगभग 625 फीट तक की ऊंचाई पकड़ चुका था, पर तभी प्लेन में कुछ ऐसा हुआ कि पायलट्स को एटीसी को इमरजेंसी मेडे कॉल करना पड़ा। प्रोफेसर ऑफ हाउ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि मेडे एक इमरजेंसी का सिग्नल होता है जो पायलट रेडियो पर देता है जब प्लेन में कुछ खतरनाक प्रॉब्लम हो। इसके तुरंत बाद ही 475 फीट पर मिनट की स्पीड से ये एरोप्लेन नीचे की तरफ जाने लगा। एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इसका कांटेक्ट अचानक पूरी तरह खत्म हो गया और एयरपोर्ट के थोड़ा सा आगे जो मेघानी नगर रेसिडेंशियल एरिया है वहां जाकर खतरनाक क्रैश लैंडिंग कर गया। बदकिस्मती ये रही कि प्लेन जस्ट लंदन के लिए उड़ा ही था और फ्यूल इसमें फुल भरा पड़ा था। इसी कारण से क्रैश लैंडिंग होते ही ऐसा जोर का ब्लास्ट हुआ कि अंदर बैठे हुए बेचारे पैसेंजर्स और ग्राउंड पे आसपास मौजूद लोग बुरी तरह आग में झुलसकर मर गए। प्लेन एयरपोर्ट की बाउंड्री से बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाया था और बताया जा रहा है कि ये एयर इंडिया फ्लाइट मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के ऊपर जाकर क्रैश हुई, जहां ऑलरेडी 50-60 इंटर्न डॉक्टर्स मौजूद थे और उसमें मौजूद 2 व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सभी की मृत्यु हो गई है। साथ ही साथ कुछ जूनियर डॉक्टर्स जो हैं, 5 से 6 जूनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी भी मृत्यु हो गई है, ऐसा कंफर्मेशन आया है। बट मैं आज आपको ये बताने बिल्कुल भी नहीं आया हूं। मैं जानता हूं कि आपने मीडिया के अलग अलग सोर्सेज से, न्यूज़पेपर्स से और YouTube के बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से, इंस्टाग्राम में आपने ये जान लिया है कि क्या क्या न्यूज अभी अवेलेबल है। मैं जो आपको बताने आया हूं ये एक बहुत ही खास और सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो इस इंसिडेंट को रिलेट करती है एक अलग एंगल से। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आप ये नहीं सोचिए कि मैं यहां पे किसी दुर्घटना को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताने आया हूं, बट जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने वाला हूं इसके पीछे एक रिसर्च है जो मैंने किया है और वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो मैं अपनी बात रखूं उसके पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। तो अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि जो एयरप्लेन था वो हैंग हो गया था। इट वॉज अनेबल टू टेक ऑफ फर्दर। तो अभी जो लोन सर्वाइवर बचे हैं, रमेश विश्वास जी, उनका स्टेटमेंट भी आया है कि एक लिमिट पे जाके वो हैंग हो गया, रुक गया। जैसे कि हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है, वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर परमानेंटली हैक भी हो जाता है। तो मैं बात करने वाला हूं बोइंग 787 की हैकिंग से रिलेटेड। अब एक ट्वीट देखिए। ये ट्वीट सारा एडम्स नाम की एक महिला ने किया है 9 जून को, और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने तो तारीख हो गई है 30 जून। प्लेन क्रैश इंसिडेंट हुआ कल, मतलब 12 जून को। अब ध्यान से देखिए कि इस ट्वीट में ये क्या बोल रही हैं। तो वो अपने ट्वीट में बोल रही हैं कि भारत के अंदर आज तक का सबसे बड़ा बिगेस्ट टेरर अटैक प्लान किया जा रहा है, और इसकी इंफॉर्मेशन वो दे रही हैं 12 तारीख से 3 दिन पहले, मतलब 9 तारीख को। तो सरा एडम्स अपने ट्वीट में बोल रही हैं कि भारत के अंदर आज तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है, टेररिस्ट अटैक होने वाला है, जिसकी बाकायदा प्लानिंग कर ली गई है हमारे पड़ोसी मुल्क में और अफगानिस्तान में भी। एंड इस ऑपरेशन में अल-कायदा के टेररिस्ट भी इन्वॉल्व हैं अलोंग विद द पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसीज। और उन्होंने ये बोला कि 2 से 3 दिन के अंदर ये भारत में होगा और पूरी दुनिया को इसकी खबर लगेगी। तो अब मैंने सारा एडम्स के बारे में उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके पता लगाया, उनके बारे में रिसर्च किया,
और रिसर्च में ये बात पता चला दैट शी इज वेरी क्लोज टू CIA एंड FBI। तो अगर सारा एडम्स ये बोल रही हैं कि भारत के अंदर आज तक के सबसे बड़े टेरर एक्टिविटी को प्लान किया जा रहा है, इसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, AQ ने इसकी प्लानिंग की है अफगानिस्तान में अलोंग विथ हमारे पड़ोसी देश के कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलके, तो इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। तीसरी एक बहुत बड़ी खबर छपी है और ये खबर छपी है अगस्त 7, 2019 को वायर्ड में। वो द वायर ना समझ लेना, जो इंडिया का एक घटिया और चीप न्यूज पब्लिकेशन है जो प्रोपोगेंडा करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट वायर्ड। तो एक शख्स है जिनका नाम है रूबेन सेंटा मार्टा और इनको पूरे वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की तरह जाना जाता है, जो अभी जर्मनी से पब्लिकेशन करते हैं एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर। और उन्होंने ये खबर बताई थी, मतलब कि अगस्त 7, 2019, आज से कम 5 से 6 साल पीछे, कि बोइंग 787 को, जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है, जो प्लेन अभी क्रैश हो गया, इसको हैकर्स के द्वारा सैबोटाज किया जा सकता है, मतलब उसको हैक किया जा सकता है। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप और बिल्कुल सही समझ रहे हो। ये आज की खबर नहीं है, ये समाचार है अगस्त 7, 2019 का, जिसमें रूबेन सेंटा मार्टा ये बोलते हैं दैट बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कैन बी हैक्ड। तो रूबेन सेंटा मार्टा ये बोलना चाहते हैं उस आर्टिकल के थ्रू कि सबसे ज्यादा हैकिंग का चांस जो है वो तब होता है जब बोइंग 787 या तो टेक ऑफ कर रहा है या फिर वो लैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय पे फ्लाइट के सारे सिस्टम ऑन होते हैं, तो जो भी फंक्शनल यूनिट्स होती हैं सब की सब ऑन होती हैं और इस कारण से जो हैकिंग करने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इन बोइंग 787। तो जैसा अब माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया में, और अभी अभी इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ है और हमने देखा कि किस तरीके से इंडिया ने नूर खान एयरबेस में पाकिस्तान के अटैक करा और उनके न्यूक्लियर जो मटेरियल था, फिशन मटेरियल था, उसको सारे बेस स्टेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हमने देखा कि यूएस के ऑफिशियल्स ने तुरंत पाकिस्तान में नूर खान एयरबेस को विजिट किया और उसके बाद एक माहौल बन गया जिसमें भारत को इग्नोर करके पाकिस्तान की तरफ अमेरिका झुकने लग गया। तो जैसा माहौल बना हुआ है, बिल्कुल इस बात के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक हो, बिकॉज प्लेन को अगर आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो वो एक समय पे आके हैक हो गया है, वो हैंग हो गया है अपनी ही जगह पे। The pilots are trying to uplift it, but somehow it is not able to do that and it is sliding down like this. और मैंने ना आज एक वीडियो भी देखा था जिसमें जो लोन सर्वाइवर है मिस्टर विश्वास, वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पहले ग्रीन लाइट्स ऑन हो गई, फिर व्हाइट लाइट ऑन हो गई प्लेन में और प्लेन एक स्टेबल हो गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। एंड सडनली जैसे हम कार को रेस देते हैं, बाइक को रेस देते हैं, ऐसे पायलट ने उसको पुश किया, रेस देने की कोशिश करी एंड आफ्टर दैट मोमेंट इट स्ट्रक द हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, मेडिकल हॉस्टल। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहां से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी।
अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि सिस्टम तो हैंग हुआ था, वो किया गया था या वो हो गया, इसकी बहुत तगड़ी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में ये निकल के आ जाता है कि सिस्टम को हैक किया गया था, सिस्टम को हैंग कर दिया गया था, तो ये भारत में होने वाला 26/11 के बाद, मतलब मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक होगा। और अगर ये बात निकल के आ गई कि ये साइबर चैनल्स के थ्रू हैक कर दिया गया था, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया की कंडीशंस बदलने वाली हैं। दूसरा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर सारा एडम्स को यह बात पता चल गई थी, यह बात पता थी, तो क्या फिर CIA ने भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज जैसे कि IB और रॉ इनको इसकी इंफॉर्मेशन दी या नहीं दी? अगर नहीं दी और पता चल गया था, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या इसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी थी जो US पाकिस्तान को दे रहा था? बिकॉज US के न्यूक्लियर फिजन मटेरियल को रखा गया था नूर खान बेस स्टेशन में, जहां पे भारत ने स्ट्राइक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे काम हुआ? और अगर नहीं हुआ, तो क्या ये CIA को पता था? अगर CIA को नहीं पता था, तो सारा एडम्स को कैसे पता चला? और अगर उन्हें वो पता था, तो क्या इसकी जानकारी भारत सरकार को दी गई या नहीं दी गई? तो मुझे तो पता ही है कि मोदी जी इसकी जांच जबरदस्त तरीके से करने ही वाले हैं, वो छोड़ने वालों में से नहीं है, वो करेंगे तो पक्का। मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। तो क्या सचमुच टेक ऑफ के बाद इस प्लेन को साइबर हैकर्स के द्वारा हैक कर लिया गया? सवाल बहुत सारे हैं, बट फिलहाल हम भारतीय लोग लाशें गिन रहे हैं। सबके मन में गम है और पीड़ा है, और लोग अपने परिजनों के लिए रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस इंडियंस। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी यह जांच हो जानी बहुत जरूरी है कि क्या इसका प्लेन हैकिंग का सैबोटाज एंगल भी है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे?